भगवान ने पर भगवान का नाम स्वतः आने लगता है। मनुष्य को मरते समय जो जो याद आता है उसके अनुसार उसकी वृत्ति होती है। पर जो भोगों में लगा हुआ है उसके स, उसे संसार की याद आएगी, और जो भगवान में लगा हुआ है उसे भगवान की याद आएगी। हमारा जो होनापन है उसे याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इससे ही हम सहजावस्था कहते हैं, जो हमें स्वतः प्राप्त है। वो तो हमारी स्मृति हर वक्त संसार में रहती है, इसलिए हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं रहता। वास्तव में ये शरीर और संसार मैं नहीं हूँ। हमारा वास्तविक स्वरूप हमारा होनापन है। वो तो भूल से हमने शरीर और संसार को ही सत्य मान लिया था। इसलिए जो वास्तव में हमारा सत्य रूप है वो मिटा नहीं है, वो बस ओझल हो गया था। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं ही हूँ जो आत्मा रूप में सब प्राणियों में स्थित हूँ। अपने स्वरूप को यदि कोई जान ले तो वो वापस भूलता नहीं है। हमारा स्वरूप पहले से है, इसलिए उसे याद रखने की आवश्यकता नहीं। जिसने अपने आप को शरीर से अलग कर लिया, तो यदि अब ये शरीर चला भी जाए तो उसे कोई हानि नहीं होगी। शरीर किसी भी शरीर किसी भी क्षण जीवित नहीं है, उसकी प्रतिशत मृत्यु हो रही है। इसलिए ये स्वीकार करना है कि केवल परमात्मा के साथ मेरा नित्य संबंध है। शरीर के साथ मेरा कोई नित्य संबंध था नहीं, हो नहीं सकता और होगा भी नहीं। वो मेरी भूल थी कि मैं इसे अपना मान रहा हूँ। जब साधक प्राप्त विवेक के द्वारा शरीर के वास्तविक स्वरूप का दर्शन कर लेता है, तब शरीर की सत्यता और संदिग्धता मिट जाती है, और उसके मिटते ही काम का अंत हो जाता है, और काम के अंत होते ही राम मिल जाते हैं। नारायण नारायण नारायण। बहुत अच्छा। ये सत्संग का सार दोबारा सुनने से ऐसा होता है कि कल जो बात कही थी वो बिल्कुल सामने आ जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा हुआ है कि हम लोग दोबारा सत्संग की बातों को सुन लेते हैं। तो उसमें कोई बात छूट गई हो तो वो एक बार फिर ध्यान में आ जाती है। कल कही गई बातों में किसी को यदि कोई प्रश्न उठता हो तो वो प्रश्न कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो फिर राम नारायण जी या सोहन जी कौन सुनाएंगे आज कहानी? जो सुनाएंगे वो हाथ खड़ा कर सकते हैं। राम नारायण जी ठीक है, आप सुनाइए। सुनाइए। प्रणाम जी सर। प्रणाम। भगवान बुद्ध धर्म प्रचार के लिए भ्रमण कर रहे थे। हाँ। गांव के लोग उनसे उपदेश लेने के लिए पहुंचने लगे। सब लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर उनके पास जाते और उनसे हल प्राप्त करके नई ऊर्जा के साथ लौटते थे। गांव के बाहर एक गरीब रास्ते में बैठा रहता था। गरीब ने सोचा क्यों न मैं भी भगवान के पास अपनी समस्या लेकर जाऊं। हिम्मत करके वह भगवान बुद्ध के शरीर की ओर चल पड़ा। उसकी भी बारी आई। उसने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और पूछा, भगवान मैं गरीब क्यों? मैं ही गरीब क्यों? बुद्ध मुस्कुराए, बोले तुमने कभी किसी को कुछ दिया नहीं होगा, इसीलिए गरीब हो। वह आश्चर्य से भगवान का मुंह ताकने लगा और बोला, भगवान मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है।
बड़ी मुश्किल से गुजारा करवाता हूँ। भगवान शांत भाव से बोले, तुम्हारे पास एक चेहरा है, किसी को भी मुस्कुराहट दे सकते हो। तुम्हारे पास मुंह है, किसी को भी प्रशंसा भरे कुछ शब्द कह सकते हो। दो हाथ है, तुम्हारे पास किसी की मदद कर सकते हो। दरअसल जिसके पास ये तीन चीजें हैं वह गरीब कभी नहीं हो सकता। दरअसल गरीबी का भाव मन में होता है। मन से ये भ्रम निकाल दो कि मैं गरीब हूँ, लोगों को देते जाओ, गरीबी अपने आप दूर होती जाएगी। वाह वाह, कितनी अच्छी बात है। देखिए, ये तीनों चीजें हम सब के पास है। हमारे पास में लोगों की प्रशंसा करने के लिए मुंह है, और हमारे पास में मुस्कुराने के लिए चेहरा है, और हमारे पास दो मदद कर। हाथ है जिससे किसी की मदद कर सकते हैं। तो ये तो हर एक के पास है, कोई गरीब हो चाहे अमीर हो। अब हम इनका ही दुरुपयोग करते हैं तो गरीब हो जाते हैं। मुस्कुराने की जगह आंख दिखाते हैं, और बोलने प्रशंसा की जगह निंदा करते हैं, और हाथों से सहायता करने की बजाय किसी को दुख देने के लिए हाथ उठाते हैं। तो फिर हमारे लिए तो दुख ही आएगा। कोई एक है, भाई मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं सेवा नहीं कर सकता, तो ये भगवान बुद्ध का ये उपदेश उनके लिए बहुत ही काम का है। तो सेवा है वो दो प्रकार से होती है। एक होती है क्रियात्मक सेवा, एक होती है भावात्मक सेवा। क्रियात्मक सेवा के लिए आपको शरीर में शक्ति चाहिए, पास में कुछ सामान चाहिए, समय भी लगता है, परिश्रम भी होता है। और भावात्मक सेवा में इनमें से किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। आप मन में सबके लिए भलाई की बात सोचें, सब सुखी हो जाएं, सब निरोग हों, किसी को किसी प्रकार का दुख ना हो, ये भाव हम अगर रखें, और परिवार में भी सुख शांति के लिए एक बहुत आवश्यक बात यह है, परिवार के सभी सदस्यों के लिए हमारे मन में प्रेम का भाव होना चाहिए। ठीक है, हम उनको प्रेम दें तो अपने आप सेवा होगी। अगर हम सबको प्रेम देंगे, सबके लिए हृदय में हमारे प्रेम का भाव होगा, तो वो क्रियात्मक सेवा स्वतः ही होगी। आप कह सकते हैं कि अगर कोई हमारे साथ टेढ़ा चले परिवार में, हमको कड़वे वचन कहे, तो तो अगर उसके लिए हमारे हृदय में यही भाव रहे कि इनका हित कैसे हो, इनको मैं प्रेम कैसे दूं, तो आपके वो भाव उनके भावों में परिवर्तन कर देंगे। क्योंकि आपके भाव अगर रहेंगे, उनको कैसे प्रसन्नता हो, उनको कैसे सुख हो, कैसे हो, तो आपकी क्रिया में भी यही बात आएगी। आप उनके साथ मीठे वचन ही बोलेंगे, चाहे वो कड़वे ही बोले। आपके हृदय में उनके लिए प्रेम है, ये भाव है कि हम इनको प्रेम दें, तो उनके हृदय में जो आपके लिए कड़वाहट है वो भी दूर हो जाएगी। लेकिन यदि आप भी उन्हीं की तरह कि अच्छा ये हमारे साथ ऐसा टेढ़ा व्यवहार करते हैं, तो हम इस इनके साथ डबल टेढ़ा व्यवहार करेंगे, तो वो आपकी क्रिया में भी वो बात आ जाएगी। पहले बात मन में आती है, फिर वो बात जीभ पर आती है, फिर वो बात हाथ पर आ जाती है। आपने देखा होगा कि पहले मन में कड़वाहट आती है, फिर जीभ में बातों में कड़वाहट आती है, और फिर हाथ जाता है।
फिर इसके बाद में वो सड़क पे आ जाती है कड़वाहट, और उसके आगे चल के फिर अदालत में चली जाती है। तो 5 स्तर हो गए। हमारी मन की कड़वाहट ने बात को कहां तक पहुंचा दिया। मन की कड़वाहट से बातों में कड़वाहट आएगी, जीभ पर, और फिर वो हाथ उठ गया तो उधर से भी हाथ, इधर से भी हाथ, और फिर दुनिया की स्थिति मिट गई तो सड़कों पर पहुंच जाएगी आपकी लड़ाई, फिर अदालत में पहुंच जाएगी। तो कितना नुकसान हुआ। इसलिए भगवान ने हमें भावात्मक सेवा करने का बहुत अच्छा मौका दिया है। अपने साथ दुष्ट रखने वालों के प्रति भी ये भाव यदि रखा जाए कि मुझे तो इनके साथ प्रेम करना है, एक भाव रखा जाए, तो उसकी दुश्मनी भी समाप्त होगी। भगवान राम जी के चरित्र में ये बात आती है। रावण ने क्या किया। आवाज कुछ गूंज रही है। राम जी का आप स्वभाव देखिए। कोई आपके साथ कितनी बुराई कर सकता है, वो स्त्री को ही उठा के ले गया, इससे कोई कोई बड़ी बुराई कर सकता है क्या। तो फिर भी राम जी ने क्या कहा। राम जी ने अंगद जी को भेजा कि भाई उसको समझाओ। तो अंगद वहां गए, समझाया कि भाई ये भगवान राम हैं, ये संपूर्ण जगत के मालिक हैं, और तुम सीता जी को ले आई, जगत जननी है, इनको वापस भगवान को दे दो, राम जी को। उसने कहा मेरे से बढ़कर कोई भगवान है ही नहीं दुनिया में। तो समझाया, नहीं माना। तो फिर राम जी आ गए, और आ करके और बंदरों की सेना को लेके चढ़ाई कर दी। तो चढ़ाई कर दी तो भी, और रावण को कहाँ भेजा, अपने धाम में। ये नहीं कि ये राक्षस है और मेरी स्त्री को उठा के ले आया तो इसको नरकों में डाल दो, ये नहीं। अरिहु अलभल अनभल कीन राम। भगवान राम जी ने अपने शत्रु का भी अहित नहीं किया, अनभल नहीं किया। अंगद को भी भेजा तो यही कहा, काज हमार तासु हित होई। शत्रु है, हमारी स्त्री को चुरा ले गया, फिर भी कहते हैं उसका हित होवे। आप देखिए, तो ये क्या बात है। अपने साथ दुश्मनी रखने वाले के प्रति भी यदि हम ये भाव रखेंगे कि इसका भला कैसे हो, इसका हित कैसे हो, इसको प्रसन्नता कैसे हो, तो उसके मन में भी वैसा भाव पैदा होगा। और हम यदि दुश्मनी का भाव रखेंगे तो उसके मन में दुश्मनी का भाव पैदा होगा। ये कोई कपोल कल्पना नहीं है, ये वैज्ञानिक तथ्य है। आप करके देख लीजिए। संतों ने तो यहां तक कहा है कि अगर किसी के साथ झगड़ा हो जाए तो उससे क्षमा मांग लो जाकर के, कि भाई मेरी भूल हो गई। देखो, भूल दोनों तरफ से ही होती है। ये मत सोचो कि गलती उसी की थी, मैं क्यों माफी मांगू। दोनों तरफ से भूल होती है। हमारे मन में भी उसके प्रति कुछ न कुछ बुरा भाव था, तभी उसके साथ झगड़ा हुआ, नहीं तो होता नहीं। और उसने अगर कुछ कह दिया तो हमने अंदर ही अंदर उसके प्रति बुरा भाव बना लिया, तो उसका बुरा भाव और तेज हो जाएगा। इसलिए सबको क्षमा करने का भाव मन में रखना चाहिए। दुश्मन को भी क्षमा कर दो बस। हो सके तो उससे भी जाकर यही कह दो, भाई गलती मेरी है, क्योंकि वास्तव में तो हमारी गलती हुए बिना दूसरा गलती कर ही नहीं सकता। सच्ची बात ये है, दोनों की गलती हुए बिना लड़ाई होती नहीं, ये पक्की बात है। एक यदि
कुचरणी भी करे, और दूसरा यदि मन में प्रेम रखता है तो लड़ाई नहीं हो, वो ये कहेगा कोई बात नहीं है, कर दिया तो कर दिया, मन से उसको क्षमा कर देता है। तो उसमें भी भाव बदल जाते हैं कि मैंने तो इतना किया, लेकिन ये देखो मेरे सामने देख के मुस्कुरा ही रहा है। तो इसलिए ये बात आज जो कही है, इसी पे मुझे ये कुछ बातें याद आ गई, तो आपकी सेवा में रख दी। मेरे को राम नारायण जी ने एक भीकम चंद जी प्रजापति का एक मेरे को भेजा, एक लिंक। उस लिंक में उन्होंने 40 से ज्यादा प्रवचन रिकॉर्ड कर रखे हैं। उनका एक ऐप है, उसमें प्रवचन नंबर 11 से लेकर के 16 तक ये परिवार में किस तरह प्रेम हो, इस पर उन्होंने बातें कही है। एक एक घंटे का लगभग उनका प्रवचन है, बहुत ही काम का है। परिवार में शांति के लिए, परिवार में किस तरह से हम सुखी रह सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं। और हर परिवार में कोई ना कोई टेढ़ा मेढ़ा बोलने वाला रहता ही है, और हर परिवार में कोई ना कोई आपस में खिंचाव बन ही जाता है। और अपने मारवाड़ी में एक कहावत है कि भाई बर्तन जो एक साथ रहे वे तो आपस में खड़का करी, खड़की जी, तो आवाज आती है बर्तनों में। तो ऐसे ही जब परिवार में रहते हैं तो कुछ न कुछ टेढ़ा मेढ़ा बोलने वाले, कुछ न कुछ ऐसा ऐसा कुचरनी करने वाले होते हैं। तो उनके साथ आप किस तरह से प्रेम कर सकते हैं, ये उसमें प्रवचन नंबर 11 से लेकर और 16 तक ये बात विशेषता से कही गई है। तो यदि आप लोग चाहेंगे तो मैं उसको सत्संग ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। फिर उसमें उनके प्रवचन हैं, यूट्यूब वाले भी हैं, ऐसे सीधे दिए हुए प्रवचन भी हैं, तो उनको आप सुने। मैंने सुने हैं, तो उसमें मैंने परिवार से संबंधित ये प्रवचनों में मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि भाई अरिहु अनबल की न राम। राम जी ने अपने शत्रु के साथ भी अहित का भाव नहीं रखा, और इसी तरह का भाव यदि हम अपने घरों में रखें तो किस तरह से शांति हो सकती है। उसमें तो यहाँ तक बताया है कि कोई हमारे परिवार का सदस्य हमें दुख ही दुख देता है, तो भी हम उसके साथ किस तरह से बर्ताव करें जिससे कि उसका स्वभाव ही बदल जाए। तो ऐसी कुछ बातें हैं उसमें। तो मेरा विचार है मैं उसको सत्संग ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप में से जो चाहें तो उस ऐप को डाउनलोड कर लें, और फिर उसमें से उन प्रवचनों को जब समय मिले तो सुने, बहुत ही अच्छे हैं। ये विक्रम चंद जी प्रजापति हैं, ये कॉलेज में प्रोफेसर थे, और स्वामी शरणानंद जी महाराज से बहुत प्रभावित थे, और स्वामी राम सुखदास जी महाराज के भी पास में सत्संग में सुनने आते थे, प्रश्न भी करते थे। मेरा उनसे परिचय है, तो मेरे मन में उनके प्रति काफी अच्छी श्रद्धा है। तो मुझे जब ये भेजा राम नारायण जी ने, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने इसको डाउनलोड किया और मैं इसको सुनता हूँ। आप लोग भी उचित समझे तो जरूर सुने। तो अब मैं देवकी जी से बात करता हूँ। हाँ देवकी जी, कुछ सुना दीजिए महाराज जी के अमृत वचन। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। बात चल रही थी साधक, इस संबंध में विचार करने से मालूम होता है कि व्यर्थ चिंतन का नाश होता है अचिंत्य से। जी, अच्छा। अर्थात किसी प्रकार का चिंतन न करने से। जी, अचिंत्य होने पर
हमारे न चाहते हुए भी जो चिंतन हो रहा है जी उसका प्रभाव स्वीकार न करें, अर्थात उससे असहयोग रखें। जी असहयोग का अर्थ है विरोध नहीं है, असहयोग का अर्थ है समर्थन न करना, सहयोग न करना। जो हमारे बिना करे चिंतन, जो हमारे बिना करे चिंतन होने लगा, भूतकाल के किए के देखे हुए के भुक्त अभुक्त के प्रभाव से उसको देखें अथवा वह स्वयं दिखाई देगा। जो हो रहा है उसका ज्ञान होता है ना, वह स्वयं दिखाई देगा। तो जब उसका ज्ञान आपको हो कि आगे पीछे का चिंतन हो रहा है अथवा किसी वस्तु या व्यक्ति आदि का चिंतन हो रहा है अथवा उसका चिंतन हो रहा है जो उत्पत्ति विनाश युक्त है, तो उससे जब आप असहयोग करेंगे तब उसका प्रभाव अपने पर स्वीकार नहीं करेंगे, अर्थात न भयभीत होंगे और न उससे कुछ सुख लेने का प्रयास करेंगे। अच्छा, अब मैं इस बारे में कुछ बातें कह देता हूँ हाँ जिससे ये क्या प्रसंग चल रहा है ये सबको मालूम पड़ जाए। तो मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, इसके बाद में ये बात करता हूँ। ये जो अभी बात कह रहे थे, ये सनातन जी महाराज का एक बहुत ही विचित्र एक साधन बताया हुआ है, जो कि कोई भी यदि करे तो उसको बहुत जल्दी अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है। इसका नाम है मूक सत्संग। मूक का अर्थ होता है इसमें कोई हलचल ना हो, न कोई आवाज हो, न कोई क्रिया हो, न कोई चिंतन, उसको मूक कहते हैं। और सत्संग तो सत्य के साथ में हमारा संबंध। तो इसके लिए ये क्रियात्मक उपाय बताया है, मूक सत्संग। तो क्या उपाय है? कहने को इसको क्रियात्मक कहते हैं, लेकिन इसमें अक्रियता है। क्रियात्मक का अर्थ है कि ये हमारे एक करने का साधन है, लेकिन इसमें क्या करना है कि कुछ नहीं करना है, ये है। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय ये हो सकता है, आंख बंद कर लो, हाथ समेट करके बैठ जाओ, हिलो मत, सांस आता रहेगा, उसका तो कोई उपाय नहीं, लेकिन अपनी तरफ से कोई क्रिया नहीं करनी। तो ऐसे करके बैठ जाए तो भी एक मन एक ऐसा हमारे पास यंत्र है कि वो तो बिना कुछ किए ही चालू रहता है। तो उसमें क्या आता है? जो हमने पहले किया है उसकी याद आती है, अथवा जो हम भविष्य में करना चाहते हैं, हमारी जो योजनाएं हैं, वो याद आती है। भुक्त अभुक्त, भुक्त अभुक्त क्या हुआ? जैसे हमने दुख भोगा, वो याद आता है, सुख भोगा, वो याद आता है। तो भुक्त अभुक्त और वर्तमान, भविष्य और भूत, ये हमारे सामने आते हैं। आगे हमको ये करना है, पीछे हमने ये किया था,
ये नहीं करना है, वो करना है, इस तरह की बातें आती रहती है। ये घटना हुई, वो घटना हुई, वो बात याद आती रहती है। आगे हमें ये करना है, ये करना है, ये आती रहती है। तो अब आदमी क्रिया तो बंद कर दे, लेकिन चिंतन का क्या करे? तो हम लोग अपनी बुद्धि लगाते हैं। तो कोई तो कहते हैं अच्छा इस संसार का चिंतन हो रहा है तो भगवान का चिंतन करो, तो भगवान का चिंतन करने लगते हैं। तो उसमें क्या है कि वो संसार का चिंतन भी होता रहता है, भगवान का चिंतन भी होता रहता है, अब डबल चिंतन होने लग गया। कुछ लोग कहते हैं कि इसका विरोध करो, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, जाओ इधर से, जाओ, ये चिंतन नहीं चाहिए, तो वो जाता नहीं। कोई उसमें इतने खो जाते हैं कि उसी का समर्थन करने लगते हैं कि हाँ आज तो तीर्थ के दर्शन हो गए, गंगा जी के दर्शन हो रहे हैं, मन मन में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। फिर इसी बीच में दूसरा चिंतन आ गया तो अरे ये क्यों आ गया, इस तरह से एक झगड़ा करते रहते हैं। इससे वो चिंतन नहीं मिटता। शरणानंद जी महाराज ने अभी ये बात कही थी कि न उसका समर्थन करे, न उसका विरोध करे, उससे ऐसा योग करे। ऐसा योग का अर्थ झगड़ा नहीं है, द्वेष नहीं है। ऐसे योग का अर्थ है उसका हमसे कोई संबंध नहीं, उपेक्षा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इग्नोर करो। कोई व्यक्ति हमारी पसंद का नहीं है तो अब उससे झगड़ा करने का फायदा नहीं है, उसको इग्नोर कर दो, जैसे वो है ही नहीं, है तो अपने को मतलब नहीं। तो इसको ऐसा योग कहते हैं। तो ऐसा योग कोई द्वेष नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन उससे हमारा कोई संबंध नहीं है, इस तरह से, और शांत होकर बैठ जाए। अब इसमें भी कई लोग परेशान हो करके अंत में कहते हैं कि हमारे तो पार पड़ी नहीं, न तो ऐसा योग हो रहा है, न समर्थन विरोध छूट रहा है, और इससे तो अच्छा था हम राम राम करते तो हमारा कुछ तो टाइम ठीक जाता, इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कहते हैं। उनके लिए एक सरल बात बताई जाती है, वो सबके ही काम की है। वो ये है कि हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो अचिंत्य रूप ही है, उसमें चिंतन है नहीं। आत्मा, जैसे मैंने कल परसों में बात कही थी ना कि जिसको हम यह करके बोलते हैं वो हमसे अलग होता है। तो शरीर को यह करके बोलते हैं, तो शरीर तो अलग है, मैं अलग, ये बात सिद्ध हो गई। मन भी शरीर ही है, मन भी सूक्ष्म शरीर है, ये शरीर ही है। मन बुद्धि ये शरीर ही है एक तरह का। तो शरीर है, उसको ये कहते हैं, ये मन, ये बुद्धि, तो वो हमसे अलग है। तो जो जानने वाला है वो है स्वयं, जिसको आत्मा कह दो, चाहे होनापन कह दो, चाहे एग्जिस्टेंस कह दो, चाहे अस्तित्व कह दो, और चाहे परमात्मा कह दो, वो सच्चिदानंद घन है। उसमें घन का अर्थ होता है उसमें और कोई चीज घुस ही नहीं सकती। तो हमारे स्वरूप आत्मा में चिंतन नहीं घुस सकता, तो वो कहाँ रहता है? वो रहता है मन में। मन क्या है? शरीर है, अर्थात संसार है। संसार और शरीर एक ही चीज है। जिस धातु से ये संसार बना है उसी धातु से ये शरीर बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इससे बने। तो शरीर भी वही है, संसार भी वही है। आप देख लो, शरीर को जलाते हैं तो इसका पानी वाला भाग वो भाप बन के उड़ जाता है, और इसमें जो गर्मी है वो गर्मी में मिल जाती है, इसमें जो पोल है वो आकाश में मिल जाती है, इसमें जो हवा है वो हवा के साथ एक हो जाती है। कहते हैं ना, पंच तत्व में विलीन हो गया। तो इससे सिद्ध हुआ कि हमारा आत्मा है वो तो जो का त्यों रहता है, तो इसलिए उसमें चिंतन नहीं घुस सकता। इसलिए ये सबसे अच्छा तरीका है ऐसा योग का, कि हमारे में आ ही नहीं सकता, ये तो संसार में है, संसार में तो बहुत कुछ हो रहा है,
उससे हमारा क्या बिगड़ता है। तो ये चुप साधन का एक बड़ा अच्छा तरीका है कि अपने स्वरूप में स्थित होकर के, और संसार और मन बुद्धि इंद्रियों में शरीर में क्या हो रहा है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। तो ये असहयोग स्वतः ही हो गया। इसको जैसे अभी भाई ने कहा, साक्षी भाव, दृष्टा भाव, यानी कि वो हो रहा है उसको देख लो, उससे हमारा कोई मतलब नहीं। तो देखने वाला है, उसका दिखने वाले से कोई लेना देना नहीं। तो ये बात है। तो आज का समय पूरा हो रहा है, इसलिए आज तो इसको यहीं पर रखते हैं, और कल फिर मुख सत्संग के बारे में आगे फिर कुछ विचार करते हैं। अभी थोड़ी देर के लिए जो अभी बताया है वो अचिंत्य होने की जो कला है, वो ये है कि अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाए, शरीर और संसार से हमारा कोई संबंध नहीं। अब चिंतन आए जाए इससे कोई हमारा लेना देना नहीं, चिंतन हमें घुस ही नहीं सकता। इसको दिन में कई बार 2-3 मिनट 4 मिनट करें।